तो नमस्ते नमस्कार, आप देख रहे हैं शाह न्यूज। साफिया सैफी हत्याकांड को लेकर पूर्वी चंपारण ढाका के युवाओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। युवाओं का मांग है साफिया सैफी को न्याय दो और साफिया सैफी के परिवार के एक लोगों को सरकारी नौकरी दे और जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी हो। चलिए जानते हैं ढाका के युवाओं द्वारा क्या मांग करते हैं भारत सरकार से। जो आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं जी, किस वजह से निकाले हुए? देखिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नूर आलम आज़ाद है। मैं लॉ का दूसरे ईयर का छात्र हूँ और ये युवा एकता के बैनर तले हमारे अध्यक्ष जी दिलशेर के अंदर में निकाला गया है इस कैंडल मार्च को। हम सभी लोग दुख व्यक्त करते हैं कि राबिया सैफी जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थी, वो भी दिल्ली पुलिस में, एक महिला जो पुलिस अधिकारी है, उसका जब बलात्कार हो जाता है और दिल्ली की पुलिस प्रशासन पूरा शांत रहती है, वहाँ की राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी पूरा शांत रहती है और विपक्षी दल, केंद्रीय दल सभी लोग शांत है। तो ये क्यों शांत है? हम लोगों ने एक चिंगारी को जलाने का काम किया है राबिया सैफी के इंसाफ दिलाने के लिए। और मेरा ये सवाल है कि हमारे केंद्र में अभी सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी, जिनका नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, लेकिन कभी हाथरस में बलात्कार होता है तो कभी हैदराबाद में बलात्कार होता है तो कभी हमारे देश के राजधानी दिल्ली में बलात्कार होता है। तो जब बहुत सारे कानून किसानों के लिए कानून बनाया जा सकता है तो क्यों नहीं बलात्कारियों के लिए भी कानून बनाया जा सकता है? हमारा लॉ है कि जब जब जिस तरह के कानून की ज़रूरत देश में आवश्यकता होगी हम वैसा लॉ बना सकते हैं। तो हमारे यही युवा एकता का मांग है कि उसके बलात्कारियों के खिलाफ एक लॉ बने जिसमें बलात्कारियों को 24 घंटे के अंदर फांसी का सजा दिया जाए। यही मेरा मांग है। और हम सभी लोगों का एक और बात है कि हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकालने का काम किया है। अगर बलात्कारियों को सजा नहीं होती है तो इसी गांधी चौक पे पटना जाना हुआ पटना जाएंगे, दिल्ली जाना हुआ दिल्ली जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना हम लोग देने का काम करेंगे। क्या मांग करते हैं भारत सरकार से? जो है सबसे पहले ये जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी मेरा नाम हुआ, ढाका यूथ क्लब के अध्यक्ष हैं। और हाथरस कांड पे जिस तरह से सभी राजनीतिक दल या जितने भी देश भर में संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिस तरह से हाय तौबा मचाए हुए थे, राबिया सैफी के नाम, मैं समझता हूँ कि नाम की बुनियाद पे आज देश भर में कहीं कोई इसका आंदोलन या हलचल नहीं है। तो हम चाहते हैं, आंदोलन नहीं होने का कारण क्या हो सकता है? कारण नाम है, राबिया सैफी नाम काफ़ी है। स्पष्ट रूप से कहिए क्या है? नहीं, स्पष्ट वजह यही हो सकती है कि वो एक माइनॉरिटी की बच्ची है, जिसकी वजह से जो है आम जो है जो देश भर में हिंदू मुस्लिम और बलात्कार जैसा मामला में भी हिंदू मुसलमान के आईना देखा जा रहा है, जिसके बुनियाद पर लोग आंदोलन के लिए नहीं आ रहे हैं। चाहे दिल्ली सरकार जो अपने आप को तथाकथित सेकुलर सरकार कहती है, वो भी इस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं करती है। तो इस तरह का जो भी देश भर में जो जघन्य अपराध हो रहा है, बलात्कार जैसी घटना है, इसको रोकना है तो हमको गांव-गांव गली-गली में आंदोलन खड़ा करना होगा। और इसकी सज़ा तभी रुक सकती है, ये आंदोलन बलात्कार जैसी घटना, जब उसको जो है पत्थर मार के इस्लामिक कानून के हिसाब से जब बलात्कारियों को सज़ा दिया जाएगा इस्लामी लॉ के हिसाब से। इस देश में भी बहुत सा कानून इस्लाम से अडॉप्ट किया गया है, दुनिया भर में भी बहुत सा है। तो बलात्कारियों के लिए इस्लामिक कानून नाफिज किया जाए और इस बुनियाद पर जब बलात्कारियों का जो है अंत हो सकता है। सरकार से क्या मांग कर सकते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको फांसी पर लटकाया जाए और उनके पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया और किसी एक परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। मेरा नाम दिलशेर आलम हुआ, युवा एकता ढाका का अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये कैंडल मार्च निकाले हैं साफिया, मेरी बहन साबिया सैफी के लिए, जो कि बेदर्दी से मारा गया है। और आप पूरे तमाम यानी कि इंडिया के लोग को पता है कि उनका बहुत बेरहमी से यानी कि कत्ल कर दिया गया और साथ में बलात्कार भी किया गया है। और इतना दुष्कर्म किया गया उनके साथ कि हम लोग वो पिक हम लोग देख नहीं पाए, वो वीडियो हम लोग देख नहीं पाए, हम लोग से संलग्न नहीं हुआ पाया कि हम लोग वो देख सके। तो हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि एक पदाधिकारी का इस तरह का अपहरण हो जाना, इस तरह का किडनैपिंग हो जाना, इस तरह का बलात्कार हो जाना, ये हमारे सरकार का यानी कि एकदम कोई आमद नहीं है। जब सेफ नहीं है बाकी लोगों का क्या होगा? जब पदाधिकारी गण सेफ नहीं है तो यहाँ तो आम जनता हम लोग जैसे का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सरकार से यही यानी कि कोशिश करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा हमारे युवा एकता ढाका की तरफ से कि उस
जो सरकार बहुत सारी बिल जो पास कर रही है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक और बिल पास करे सरकार। वो ऐसा बिल हो कि जो लड़की यानी कि जो भी मेरी बहन समाज की जो भी बहन हो, हिंदू मुस्लिम एकता सिख ईसाई जो भी हो, जिसकी भी अगर रेप होता है, यहाँ ये जैसा घटना हुआ ऐसा होता है, तो उसको सिर्फ डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाने का मांग करता हूँ हम लोग, और सुनाना चाहता हूँ बस। और हम लोग बता रहे थे कि आंदोलन का कोई रुख नहीं ले रहा है, ज़्यादा इनकी आवाज़ नहीं उठ रहा है, कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि अभी आम जनता शांत है। इसका कारण और यही हो सकता है कोरोना डिफेंस के लोग के ही अगर उसमें हो सकते हैं कि शामिल हो सकता है उसमें दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हो सकता है राजनीतिक दल के आदमी शामिल हो। ये मामूली सी एक कांस्टेबल थी और अल्पसंख्यक की बच्ची है, हो सकता है इसलिए भी दबाया जा सकता है, इसका और कोई बड़ा कारण नहीं। और ये मामला दबने जाने को है नहीं। अभी तो हम लोग ये छोटा मोटा एक कैंडल मार्च युवा एकता ढाका की तरफ से कर रहे हैं। अगर फैसला हम लोग के हक में नहीं आया, हमारी बहन हमारी जो भी हो उनके हक में नहीं आया, तो हम लोग इससे भी कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे और रोड जाम करने का काम करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का काम करेंगे। हमारी युवा एकता ढाका। मैं मोहम्मद आशिक हुसैन MBA का मैं छात्र हूँ, आज RJD से जिला अध्यक्ष हूँ। मैं यही सरकार से मांग करना चाहूँगा कि साबिया सैफी को हत्यारों की फांसी की सज़ा देने की कानूनी प्रक्रिया की जाए और साबिया सैफी के परिवार को खुशी और अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारने की सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके परिवार को और गवर्नमेंट की तरफ से उनके परिवार को खेवा खर्चा की जिम्मेदारी उठाया जाए और उनके किसी परछन व्यक्ति को सरकारी गवर्नमेंट में नौकरी देने की कृपा की जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सरकार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम, मैं युवा एकता ढाका का सदस्य हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ पक्ष और विपक्ष से कि जब हाथरस पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतना बड़ा जुलूस लेके आ सकते हैं, तो इस पे क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? मेरा सवाल यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।